एवरीबॉडी। तो आज है संडे और आज साबूदाना बनाने का बहुत ज़्यादा मन है। सो फर्स्ट थिंग जो है कि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं थोड़ी साबूदाना को भिगो के उसको थोड़ा धोकर रखिए। एंड साबूदाना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक दूसरे के साथ लग जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा क्लिंगी सा हो जाता है। तो उसके लिए पहले अच्छे से वॉश कीजिए 2-3 टाइम्स। और जो मिल्की पाउडर जो होता है ना, मिल्की पाउडर नहीं, मिल्की जो वाटर होता है वो 4 टाइम्स में कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एंड देन हमको ये कुछ इस तरह का प्रॉपरली सेपरेटेड साबूदाना मिलेगा। एंड इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको, इसको फ्रिज में थोड़ा देर रख देना है। उसके बाद डायरेक्ट गरम तेल में नॉर्मल जैसे आप छौंक लगाते हैं इस जीरे का, और थोड़ा अगर आपको आलू इससे छोटा चाहिए यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली, बड़ा चाहिए दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस। बट साबूदाना क्योंकि छोटा होता है आई डोंट थिंक बड़ा आलू इसमें जाएगा, सो प्रेफरेबली डोंट डू इट। अगेन नॉन स्टिक पैन जितना हो सके कम से कम यूज़ कीजिए, गो फॉर स्टेनलेस स्टील। तो वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट, सम कड़ी लीव्स विच इज़ फ्रॉम माई ओन मिनी गार्डन, एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइम जूस, थोड़ा सा साबूदाना विच आई ऑलरेडी टोल्ड, सम पीनट्स सुपर अमेजिंगली रोस्टेड बिकॉज माई हस्बैंड लाइक्स इज दैट वे। ये जलने के पहले का जो है स्टेज, वो स्टेज तक आना चाहिए। So it completely depends. If you don't want it this much roasted, completely your choice. But again, depends how you want it. Complete cooking is something which is nothing like ऐसा ही होना चाहिए. There is no specific protocol. It is completely how you want it to be. तो ये हो गया है। उसके बाद फटाफट से I will take curry leaves. I did not take curry leaves because बहुत ज़्यादा वो splash करता है, तो ये आप बाद में भी डाल सकते हैं। दोज हु आर न्यू बिगनर्स और वो करी लीव्स के साथ दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ, देन लेट द ऑयल कम टू अ गुड टेम्परेचर। आलू आप फ्राई कर दीजिए, उसके बाद साइड में थोड़ा जगह बना लीजिए जहाँ पे थोड़ा सा ऑयल है एंड यू कैन ईजीली डू इट। तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जहाँ जहाँ ऑयल है जस्ट स्टिक योर करी लीव्स एंड इट कैन हैपन। तो आसपास का एरिया जो है वो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा एंड एट द सेम टाइम साबूदाना थोड़ा हाइजीनिक वे में आप बना सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगनर। सो ये हो जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जो है ग्रीन चिली अकॉर्डिंगली। मैं आई लव ग्रीन चिली, माई हस्बैंड लव्स रेड चिली पाउडर, डिपेंड्स आपको कैसे क्या मैनेज करना है। एंड यूजुअली बंगालीज पुट अ लिटिल बिट ऑफ शुगर विच आई विल नॉट पुट हियर बिकॉज ये वो वाला डिश है नहीं, एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली आफ्टर। व्हेन यू ऐड ग्रीन रेड चिली पाउडर, तो थोड़ा सा ये होने से पहले आप ग्रीन चिलीज अगेन नॉट स्ट्रेटली डाइज्ड, एंगुलरली डाइज्ड, इससे चिलीनेस ज़्यादा होता है। एंड देन आई विल स्ट्रेटली पुट दिस साबूदाना विच वॉज ऑलरेडी processed. Now as soon as you put sabudana, put your flame on a low thing and start mixing. थोड़ा इस तरह से सेपरेट होने दीजिए। लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि साबूदाना की जो भी है आप खिचड़ी बनाते हैं या फिर साबूदाना नॉर्मल बनाते हैं तो वो एकदम एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फॉर दैट द बेस्ट थिंग इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइम, लाइम जूस, सिंपल लाइम का। अगर आप दूसरा लाइम का भी लेना चाहते हैं यू कैन, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़। एंड प्लीज़ व्हेन यू ऐड दिस लाइम जूस डोंट ऐड टोमेटो बिकॉज बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा एंड वो पूरा मेसी हो जाएगा। So please make sure either one of them, either tomato or either the lime juice. And if you are preparing this for fast तो सेंगदाना नमक दीजिए। I am not fasting, so मैं नॉर्मल जो नमक है उसको मैं डाल दूँगी। Again depend on your taste how you like it. Lot of people put turmeric, I don't like it that way. मुझे साबूदाना सिंपल ये ज़्यादा बेटर लगता है। एंड एज सुन एज दिस स्टार्टेड कुकिंग, नाउ द वे you can see is it is cooked or not. This is white sabudana
and this is something which is already cooked. तो ये दोनों में ये difference है. My hands are pretty clean as well as my nails. So please make sure if you are a person cooking with the nails, make sure they are pretty clean. It's a very important hygiene tips. बहुत लोग बोलते हैं कि जिनके पास nails है on your dominant hand, which is your right hand, they don't do work or they don't cook. ऐसा कुछ भी नहीं है. I have pretty good nails. ये तो आधे टूट गए हैं, but I have a very good nails. Make sure they are super hygienic. साबुदाना जो भी है, कुछ भी खाने की चीज़ों के अलावा your nails should be super clean. So please make sure of that. तो मैं बोल रही थी कि difference between जो cook हो गया और जो नहीं cook हुए. ये cook नहीं हुआ है and this is cooked. So make sure सारे साबुदाने is properly cooked. And the flame should be super low. हो सके ये सबसे last है. Make it super low. And जब तक ये cook हो रहा है, add the roasted peanuts. और इसको अच्छे से होने दीजिए. Many people has a complaint, चिपक जाता है. No, they are super separated. कुछ भी चिपका नहीं है. And the other thing is, साबुदाने को overnight भिगो के मत रखिए. That is one of the reason ये चिपक जाते हैं. Second reason is you don't thoroughly wash it. जैसे मैंने बोला है कि 3 times cloudy water रहेगा pretty much. उसके बाद 4th time जब clean water रहेगा, then it is super convenient कि आप उसको अच्छे से पानी निकाल के थोड़ा फ्रिज में रखिए. सो व्हाट हैपन्स बेसिकली इज़ फ्रिज में जब आप रखते हैं तो वो काफ़ी हद तक फ्रीज़ हो जाता है एंड एट द सेम टाइम वो जो पानी है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं करता है. सो हाफ इज़ कुक्ड, हाफ इज़ नॉट कुक्ड. सो आई विल क्विकली कुक इट एवरीथिंग एंड आई विल कम बैक टू. साबुदाना इज़ सुपर रेडी. नाउ दीज आर समथिंग विच इज़ ऑल्सो कुक्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली कुक्ड. सो एवरीथिंग इज़ कुक्ड. जो बाकी जो वाइट वगैरह हैं दैट आई एम गोना कुक इट. एंड लास्ट यू कैन गार्निश दिस कंप्लीट साबुदाना विद कोरिएंडर लीव्स एंड दैट्स इट. इट इज़ वेरी सिंपल बेसिक थिंग बट अगेन फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि साबुदाना खिचड़ी, साबुदाने वड़े या साबुदाना नॉर्मल बनाने में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी टेकन एज अ ब्रेकफास्ट, दिस कैन बी टेकन एज अ लंच एंड अ डिनर in case when you are fasting, lunch in case again when you are fasting, breakfast जब आप नॉर्मल हैं, जब आप सेंगदाना वगैरह यूज़ नहीं कर रहे. सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट. आई एम जस्ट गोना चेरिश विद सम वार्म वाटर. सो प्लीज़ मेक श्योर इन द मॉर्निंग यू टेक वार्म वाटर. आई एम नेवर स्लिम ट्रिम लेडी, so I always take warm water. And people ask me what in the morning you take. I take this Giloy Tulsi Plus. This is from Apollo. This is something which is I love with warm water. So yeah, that simple trick and trick, tips and trick. I'm sorry why I'm fumbling, I don't know. I am little in a hurry. So if you really like this recipe, simple, easy breezy recipe, don't forget to hit the like button, subscribe, comment down below, and I will definitely come up with some interesting recipe which is super easy and breezy and doesn't take a lot of efforts.